सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये कहानी है एक ऐसे जिद्दी लड़के की जिसने अपनी मेहनत, लगन और अडिग विश्वास के दम पर बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े लोगों को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। रात के ठीक 9 बजे का समय था। गांव के उस छोटे से कच्चे घर में हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। मिट्टी के चूल्हे की बुझती हुई आग से धुआं उठ रहा था। 8 साल का मासूम बच्चा राकेश अपनी छोटी सी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन जैसे किसी इंतजार में था। तभी अचानक ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। राकेश की आंखें खुल गईं। वो दौड़कर दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने उसके पिता खड़े थे। चेहरे पर थकान, माथे पर पसीना, आंखों में चिंता और शरीर पूरी तरह से टूटा हुआ। ऐसा लगता था जैसे दिन भर की मेहनत उनकी सारी ताकत छीन ले गई हो। राकेश ने मासूमियत से पूछा, पापा, आज भी देर हो गई? पिता ने बस हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप अंदर आ गए। ये रोज का ही दृश्य था। सुबह जल्दी काम पर जाना और रात को कभी 9 बजे तो कभी 10 बजे लौटना। घर की हालत ऐसी थी कि जरूरत की चीजें भी सोच समझकर खरीदनी पड़ती थीं। राकेश कई बार कुछ मांगता, लेकिन पिता की मजबूरी देखकर चुप हो जाता। एक दिन राकेश अपने दादाजी के पास बैठा था। उसने मासूमियत से पूछा, दादाजी, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है? मोबाइल क्यों नहीं है? बड़ा घर क्यों नहीं है? दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने राकेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तू बड़ा होकर नौकरी करेगा ना, तब हम सब कुछ खरीदेंगे, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ। राकेश ने तुरंत पूछा, लेकिन पापा ने क्यों नहीं खरीदा? दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए बेटा, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। राकेश ने फिर पूछा, अच्छा, स्कूल क्या होता है दादाजी? जहां अच्छी पढ़ाई होती है, जहां से पढ़कर लोग अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं। उस दिन राकेश की दुनिया बदल गई। उसने पहली बार गरीबी की असली वजह समझी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब राकेश 14 साल का हो चुका था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और मन ही मन कहा, मुझे इस गरीबी की रेखा को पार करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलूंगा। अब राकेश का जीवन बदल चुका था। दिन में वो स्कूल जाता और शाम को एक छोटे से होटल में बर्तन धोता। जो भी पैसे मिलते उसी से अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता, फीस भरता। रात को जब सब सो जाते तब राकेश पढ़ाई करता, रात 1 बजे तक, और फिर सुबह 5 बजे उठकर दोबारा पढ़ाई शुरू कर देता। उसकी जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तो क्या करेगा पढ़कर? होटल में बर्तन ही तो मांजता है, तो कभी सफल नहीं हो सकता। ये बातें उसके दिल को चोट पहुंचाती थीं, लेकिन राकेश ने एक बात समझ ली थी, लोगों की बातें आपको तोड़ सकती हैं या आपको मजबूत बना सकती हैं, ये आपके ऊपर है। उसने उन तानों को अपनी ताकत बना लिया। समय आया 10वीं की परीक्षा का। राकेश ने पूरे गांव में सबसे अच्छे अंक लाकर सबको चौंका दिया। अब उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग यानी बीटेक में दाखिला लिया। यह सफर आसान नहीं था। कभी पेट भर खाना नहीं मिलता, कभी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उसने अपनी डिग्री पूरी की, वो भी शानदार अंकों के साथ। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, एक साधारण नौकरी कर लेना या कुछ बड़ा करने का जोखिम उठाना। राकेश ने दूसरा रास्ता चुना। उसने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए। एक बड़ी कंपनी में जब वो इंटरव्यू देने गया तो उसकी कहानी सुनकर इंटरव्यू लेने वाले लोग हैरान रह गए। उन्होंने उसकी डिग्री नहीं देखी, उसका संघर्ष देखा, उसकी मेहनत देखी और उसी वक्त उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। राकेश ने उस मौके को दोनों हाथों से थाम लिया। कुछ ही सालों में उसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उसी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की,
और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने उसी कंपनी को खरीद लिया जहां कभी वो इंटरव्यू देने गया था। आज उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, नाम, शोहरत। लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसे तब मिली जब वो अपने दादाजी के पास गया। उनके हाथ में घर की चाबी और गाड़ी की चाबी रखते हुए बोला, दादाजी, आपका सपना पूरा हो गया। दादाजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने राकेश को गले लगा लिया। वो पल सिर्फ सफलता का नहीं था, वो पल था संघर्ष की जीत का, मेहनत की जीत का और एक छोटे से बच्चे के बड़े सपने की जीत का। गरीबी आपकी पहचान नहीं है। हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन फैसला आपका होता है। अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। याद रखिए, जो इंसान हार नहीं मानता वही इतिहास बनाता है।